नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पहले की बात है कि तब जमींदारी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन घरों में अभी भी बहुत जो अमीर लोग थे ना, वो अभी भी अपने आप को ना बहुत समझते थे। तो ऐसे ही हमारे भी एक जान पहचान गली में रहते थे, हमारे मोहल्ले में। सब उनको बड़े घर वाले कहते थे, क्योंकि जो खुद वो बड़े अमीर से, उनका नाम अमीर चंद था। वो अपने आप को समझते भी बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर समझ। लेकिन उनकी जो वाइफ थी ना, वो बहुत धार्मिक विचारों वाली, बहुत अच्छी औरत, मंदिर जाने वाली, लोगों का भला करने वाली। वो अपनी बिरादरी के ना सब बड़े, मतलब सबसे अमीर थे। तो उनकी वाइफ ने उनसे बोला कि हमें अपनी बिरादरी के लिए मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए। हमारे पास तो इतना पैसा है, तो पैसे का ये मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों के ही पालें, मतलब भाई हमें तो अपनी बिरादरी के आम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे जो अमीर चंद थे ना, वो भी इस बात को समझने लगे। उन्होंने बिरादरी के लिए बहुत, तब ऐसे बैंक्वेट हॉल नहीं होते थे, जैसे किसी की शादी या कोई सुख दुख हो तो वहाँ से बर्तन ले आए। उन्होंने सब पहले बहुत सारे, बहुत बड़ा उनका घर था, उन्होंने बहुत सारे बर्तन खरीदे बिरादरी के लिए, कि कुछ अगर कोई दुख सुख हो या कोई कुछ भी हो तो वो हमारे घर से बर्तन ले जाए। और उसका कोई किराया कुछ नहीं था, फ्री था, कि वो तो भलाई का काम। फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे बिस्तरे बनाए। जैसे पहले ज़माने में ऐसे बाज़ार से बिस्तर भी नहीं मिलते थे, तब उन्होंने बिस्तरे बनाए बहुत। तब मालवड़ी अस्पताल या छोटे छोटे अस्पताल होते थे, उनके साथ मिलके वो दवाइयाँ फ्री देते थे, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते थे। जहाँ भी उनका मतलब ये करते, सबका भला करते, किसी लड़की की शादी कर देते, किसी बच्चे को पढ़ा देते, किसी गाय या मतलब जिनके घर में कुछ भी हो, गाय को पट्ठे डालते, मतलब घास डालते। सब उनके घर में बहुत, मतलब गायें भैंसें भी थी, वो सबका दूध भी निकालते और कुछ दूध दे देते लोगों को, कुछ अपने घर के लिए रख लेते। ऐसे मतलब वो बहुत भलाई के काम करते। धीरे धीरे उनका बहुत नाम हो गया। मतलब वो ना अपना जो अमीर चंद थे ना, उनको अब अपना घमंड भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि अच्छे तरफ लग गए थे। कभी गौशाला जाते, कभी हॉस्पिटल जाते, कभी कोई सड़क बना देते, या मतलब कुछ अच्छे अच्छे काम करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी बहुत, मतलब लोग प्रशंसा करने लगे। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। तो उनका घर में ना एक बेटा हुआ। तो मतलब दो बेटियां हुई और एक बेटा हुआ। जो बेटा था ना, वो इकलौता था, इसलिए उस बच्चे को ना बहुत प्यार लाड वगैरह मिला। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी सोसाइटी ऐसी हो गई कि मतलब आस पास जहाँ भी जाता, सब उसको ना, थोड़ा तो वो अमीर है ही थी, थोड़ा दोस्तों में ना उसको ना फड़ मारने की बहुत आदत थी, और झूठ बहुत बोलता था, मतलब धोखे भी लोगों को बहुत देता था। सब लोग उसकी इस बात से ना परेशान थे, लेकिन वो अमीर चंद की तरफ देख के ना कोई कुछ बोलता ही नहीं था, सब चुप ही रहते। बहुत कुछ ना, बहुत लोग चाहते कि उसके माँ और बाप को बताया जाए कि ये ऐसा है, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं था कोई, क्योंकि अमीर चंद और उनकी वाइफ ने ना लोगों का बहुत भला किया होता है, बहुत भला किया होता है। सब लोग डरते हैं कि अगर हम इनके बेटे के बारे में बोलेंगे तो मतलब भाई उनको दुख लगेगा। धीरे धीरे, लेकिन अमीर चंद में ये एक सिफत थी कि वो खुद अनपढ़ थे, उनकी वाइफ भी अनपढ़ थी। वो चाहते थे कि मेरा बहुत बेटा पढ़े, बहुत पढ़ाई करे। उन्होंने इतनी अच्छी उसको पढ़ाई की, बहुत पढ़ाया लिखाया, उसके ऊपर बहुत खर्च किया, इतना खर्च किया कि कोई कहने बा। वो धीरे धीरे ना एक अच्छा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया तो उसको और घमंड हो गया, मैं तो भाई डॉक्टर बन गया। इतना मतलब उसको घमंड हो गया कोई कहने के बाद। लेकिन उसकी जो झूठ बोलने की आदत ना, उससे लोगों को बहुत तकलीफ थी। वो मरीजों को भी बहुत परेशान करता। उसके पापा उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल बनाया सर। वो मतलब भाई जैसे 10 रुपये उस टाइम में लेने होते थे ना, वो 100 ही लेता था। उसके पापा को धीरे धीरे पता लगना चला। उन्होंने बहुत समझाया अपने बेटे को कि ऐसे करेगा ना तो मतलब भाई हमारा नाम भी बदनाम होगा, तो भी सेट नहीं होगा। बहुत परेशान हो गए वो। उसकी माँ भी बहुत परेशान हो गई। लेकिन उसकी जो झूठ बोलने की आदत, उसने उसको इतना तबाही कर दी, इतनी तबाही कर दी। और झूठ के अलावा उसको वाह वाह
कि सब लोग उसकी वाह वाह करें। वो इसी मतलब वाह वाह के चक्कर में ना धीरे धीरे अपना घर लौटाता रहा। और जो उसको हॉस्पिटल से आमदन होती वो गलत भी थोड़ा हो गया। और वाह वाह के चक्कर में कोई भी कहता कि आप अमीर चंद के बेटे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, वो थोड़ी सी झूठी प्रशंसा करता। वो तो उनको कितना पैसा उस टाइम में दे देता। धीरे धीरे मतलब उसके माँ बाप तो बूढ़े हो गए थे, उनको नहीं पता चला। फिर उसकी शादी भी हो गई। शादी हो गई तो उन लोगों ने मतलब ये लड़के उस जो उनका बेटा डॉक्टर था ना, उसने इतनी फड़े लड़की वालों के सामने मारी थी, इतने झूठ सच घमंड किया हुआ था कि वो सोचने लगे कि पता नहीं ये कौन है, कितने। और इसी धोखे में ना लड़की वालों को तंग कर करके बहुत कुछ कमाता, बहुत कुछ उनसे लेता, बहुत परेशान करता। लड़की वाले बहुत परेशान थे, पर अब तो शादी हो चुकी थी, कोई कुछ कर नहीं सकता था। वो लड़की को भी बहुत मारता, परेशान करता, लेकिन उसको बोलता अगर तूने बाहर डॉक्टर का नाम बदनाम किया तो मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे रिश्तेदारों को मार दूंगा। बहुत धमकी। उसको तो कई कई दिन अपनी वाइफ को ना भूखा ही रखता, मतलब वो बहुत परेशान सी, पर बोल नहीं। धीरे धीरे डॉक्टर के 2 बच्चे हुए, एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। वो बेटी जो छोटी थी, बेटा बड़ा था। मतलब अब बाहर तो वो बड़े अमीर थे, बाहर के लोगों के लिए तो वो बहुत थे, क्योंकि जहाँ 10 रुपये देने होते थे वहाँ वो 500 लौटाता था। धीरे धीरे उनका घर का खजाना भी खत्म होने लगा, और बाहर लोगों को पता भी चलने लगा कि ये ऐसा डॉक्टर है। मतलब उसकी डॉक्टर भी नहीं चलती थी, सब मतलब परेशान हो गए उस इतना परेशान। लेकिन जो उसकी वाइफ थी ना, वो बहुत अच्छी समझदार से, उसने ना सब लोगों को छोड़ के अपने दोनों बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया। उसने सोचा कि कहीं ये भी ना ये अपने दादा का नाम रोशन करें, बदनाम ना करें, क्योंकि उसके बाप तो झूठ में बहुत तबाही कर दी। इतनी तबाही के बाद किसी को वो ना बोल सकती थी, ना किस कोई भी बेचारे के अंदर तो राशन भी नहीं होता था, बाहर किसी को कुछ नहीं बोल सकती। उसके बाद फीस नहीं होती थी, वो तो मेहनत करके अंदर घर के अंदर चोरी चोरी मेहनतें करती, सब करती। लेकिन उसने अपने जैसे तैसे बच्चों की फीस भरी, उनको पाला लिखाया, सब कुछ किया। लेकिन उसका जो बेटा था ना, वो भी एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया था। इंजीनियर के साथ उसने साइड बिजनेस भी किया, उसका बिजनेस भी बहुत चल गया। लेकिन उस बच्चे को ना बहुत घमंड हो गया, क्योंकि उनके घर में घमंड की और झूठ बोलने की आदत थी। वो तो खानदानी आदत थी, वो उसको भी आ गई। लेकिन उसकी माँ उसको बहुत समझाती कि बेटा घमंड ना कर, झूठ ना बोल, धोखा ना कर, ये ना। वो कुछ नहीं सुनता था। माँ बेचारी रो रो के परेशान हो गई, लेकिन वो बच्चा सुधरा ही नहीं। बच्चा सुधर चुपचाप, उसकी बेटी और वो चुपचाप घर में रहते, ना बोलते ना चालते। सब लोग उनको बहुत प्रशंसा प्रशंसा क्या करनी थी, उनकी बुराइयां करते, उनको बहुत ताने मन, क्योंकि उनको काम तो उनके बेटे के साथ था। उस माँ बेटे के साथ तो किसी को काम ही नहीं था। लेकिन माँ की आंखें धीरे धीरे अंधी हो गई, लेकिन जो दिल की आंखें माँ की होती है ना, वो बहुत दूर तक देखती है। एक दिन वो जो उनका बेटा था ना, वो उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस चल गया, बहुत ज़्यादा। उसने तो सोचा कि मैं तो अपनी नौकरी भी छोड़ देता हूँ। वो बिजनेस में ध्यान देने लगा। उसने अपने यार दोस्तों पता नहीं कौन कौन से लोगों को मतलब अपने साथ ये करो, पैसा उसने भी लुटाना चल। वो कुछ गलत रास्ते में, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलत रास्ते में चल। उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, क्योंकि वो चारों तरफ 24 घंटे सब घूमते थे, वाह 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 करते थे कि तेरे जैसा कोई, क्योंकि सब ने तो अपना मतलब निकालना था। लेकिन अंधी माँ को तो उससे कोई मतलब ही नहीं निकालना था। लेकिन उसकी जो दिल की आंखें थी ना, वो दूर तक अपने बच्चे का भविष्य देखती थी। उसने अपने बच्चे को बहुत समझाया, बेटा ये काम ना कर, ये गलत है, कल को तेरा भविष्य खराब होगा, कल को तेरा आने वाले बच्चे खराब होंगे, आने वाला तेरा बहुत भविष्य है, बहुत गलत हो जाएगा। वो बच्चा सुनता ही नहीं। जो माँ मना करती थी ना, उसने वो ही काम किया। ऐसे करने से क्या होगा, को माँ को कुछ नहीं बताता था। माँ को तो ऐसे बेवकूफ़ बनाता था ना वो बच्चा कि कोई कहने की बात नहीं। और माँ के साथ झूठा धोखाधड़ी सब काम करता। जो बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा करता है, माँ की आंखें तो वैसे ही बच्चे को पहचान लेती हैं कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। मतलब वो बहुत बेचारियाँ दोनों माँ बेटी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी।
वो चाहती थी कि ये अपने दादा की तरह बने, अमीर चंद की तरह, लेकिन वो तो अपने बाप से भी आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि उसको ये समझ नहीं आई कि जो मेरी माँ कह रही, माँ को तो उसका सच बोलने का रिजल्ट उसने ये दिया कि माँ को ही अपने से अलग कर दिया और अपना एक अच्छा बिजनेस चल पड़ा, अच्छी फैक्ट्रियाँ लगा ली, अच्छे घर बना लिए, अच्छा। और माँ की छोटी सी झोंपड़ी थी, वो भी इतना स्वार्थी था कि जो माँ जिस झोंपड़ी में रहती है, ये भी तोड़ मोड़ के इसको बेच के तो मैं अपने नाम पैसा निकाल लूँ माँ से। और माँ जहाँ जाती, वो वृद्ध आश्रम में भेजने के लिए भी राजी नहीं था ताकि उसके बदनाम, वो तो चाहता था कुछ माँ को दे के ही मार दो। माँ बहुत परेशान, माँ बहुत परेशान, कुछ समझता ही नहीं था। धीरे धीरे वो ही जो रिश्तेदार थे आगे पीछे घूमते थे, उसका काम बिजनेस धीरे धीरे कम होता रहा, क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ बहन बेटी बुआ से मतलब ये धोखा करेगा, उसके घर तो ऐसे तबाह होना ही था। धीरे धीरे उसके घर की तबाही चालू हो गई, इतनी तबाही होनी चालू हो गई कि कोई कहने। लेकिन माँ तो माँ ही है, वो फिर भी भगवान से यही दुआ मांगती थी कि चलो भगवान मेरे बेटे को बुद्धि दो। लेकिन सब लोगों ने उसके साथ ऐसा बुरा किया, ऐसा बुरा, क्योंकि सबके मतलब निकल चुके थे। माँ को तो उससे अपने बच्चे के साथ कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे उस बच्चे की तबाही होने, इतनी तबाही होने लगी, वो बीमार हो गया, परेशान हो गया। वो जिस माँ का घर तोड़ना चाहता था, जिस जहाँ इतनी जगह नहीं थी कि माँ लेट भी सके, उस घर को भी तोड़ने आया था। कैसे मतलब माँ ने वो घर बचाया सब। वो चाहता था माँ के पास जो भी, अब वो भी लूट जाऊँ, इतना लालची हो गया इतना, क्योंकि उसने जो काम किया था, माँ की जो आँखें अंधी थी, वो समझती थी ये गलत है, बाकी लोग तो बाकी धीरे धीरे ऐसे उससे दूर होने लगे, ऐसे दूर होने, सब रिश्ते दूर हो गए, सब कुछ दूर हो गए। आखिर में बची माँ। माँ तो फिर भी उसके सिर के ऊपर आशीर्वाद दे के हार किया, कोई बात नहीं बेटा, तुम गिरे हो और उठोगे जरूर, और जरूर वैसे ही बनना जैसे माँ चाहती थी और तुम चाहते थे। लेकिन आज के बाद घमंड न मत करना और झूठ ना बोलना, किसी को धोखा ना देना, किसी की बर्बादी पे हंसना ना। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, जो भी बच्चा अपनी माँ का कहना नहीं मानता, एक दिन जरूर पछताता है। आप सब अपनी माँ बाप का जरूर कहना मानिए। वो जो कहते हैं वो आपके भविष्य के लिए कहते हैं। आने जो लालची लोग हैं, वो तो आपसे आज का सोचते हैं, अपना सोचते हैं, आपका नहीं सोचेंगे। इसलिए अपने माँ बाप का आप सब जरूर कहना मानिए, और उनको दिन में एक बार जरूर फ़ोन करके पूछिए कि आप ठीक हो। आप इतना ही पूछोगे तो उनको बहुत सारी खुशियाँ मिले। आप भी सब अपने माँ बाप को ये खुशियाँ दें।